हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानसी क्लासेस। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि क्या इस बार भी पिछली बार की तरह नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को लेके इसी नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि नॉर्मलाइजेशन फॉर मल्टी शिफ्ट पेपर्स। देखिए, दो तरह का पेपर होता है। एक होता है एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाता है, और कुछ जो पेपर होते हैं वो कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो मल्टी शिफ्ट में होते हैं, यानी कि 2 शिफ्ट में, या 2 दिन हो रहा है, 4 शिफ्ट में हो रहा है। तो इस तरीके से जब कोई भी सब्जेक्ट डिफरेंट शिफ्ट में होता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है, तब वहां पर जो स्कोर है वो परसेंटेज में नहीं निकल सकता है। इसलिए वहां पे परसेंटाइल में स्कोर निकालना पड़ता है। जब जिन सब्जेक्ट के साथ ऐसा होगा कि वो एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हुए हैं पेपर्स, तब वहां पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू होगा। और इसमें जो पेपर सिर्फ एक ही शिफ्ट में होंगे वहां किसी तरह का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो एक बात जान लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है और ये प्रोसेस क्या होता है। इसमें जो होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है यहाँ पर, उसमें मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हुआ 2 शिफ्ट में, उस एग्जामिनेशन को लिया गया 2 शिफ्ट में, और if the 40% correspond to a percentile score of 78 in shift 1 and 79 shift 2 में आया यहाँ पर स्कोर, then all those equal to or above 78%, तो सभी के ये 78 के इक्वल माने जाएंगे। in both shift will become eligible in general category, तो ये दोनों फिर एक ही कैटेगरी में एक ही शिफ्ट में काउंट हो जाएंगी। सिमिलर मेथड विल बी अडॉप्ट फॉर द अदर कैटेगरीज, जैसे जो अदर ओबीसी या जो भी हैं तो उनको भी इसी कैटेगरीज में लिया जाएगा। तो ये जो 2 शिफ्ट वाला प्रोसेस होता है उसमें ये मजबूरी में इनको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ता है। और जिनके भी पेपर्स, जिनके भी स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, आप मान के चलिए कि लास्ट ईयर जिन जिन सब्जेक्ट में हुआ था ऑलमोस्ट उन्हीं सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, और लास्ट ईयर जिन सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था उनमें नॉर्मलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो इन 3 सवालों के जवाब से नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी भाषा में समझाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसको लेके कंफ्यूजन है। इसको ध्यान से समझिएगा और इसको लेके मन में कोई डर मत रखिएगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय किया जाता है। सबसे पहला काम क्या है कि पेपर कितना कठिन है उसका लेवल हम तय कर लेंगे। मान लीजिए परीक्षा में पहले दिन पेपर है, एग्जाम हुआ, और अनुमान लगाया गया कि पेपर में कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 मान लिया जाएगा। ठीक है, मान लिया हमने कि उसने अगर 170 मार्क्स भी ले आया, पेपर बहुत मुश्किल है, तो उससे लगभग उसने 100 मार्क्स मान लिए। अब दूसरे दिन पेपर बहुत सरल था, तो हम इसको उल्टा कर देंगे कि अगर कोई 100 ले आया है तो हम उसको 70 कर लेंगे। तो इसमें बेसिकली जो पेपर ज्यादा सरल होता है जिस शिफ्ट में, उसको थोड़ा सा नुकसान। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। एवरेज निकाल के जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए जाते हैं उसके हिसाब से कम अंकों वाली शिफ्ट में जोड़कर हम इसको बराबर पे ले आते हैं। तो इस बराबर लाने को हम बोलते हैं हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। यानी कि पेपर मुश्किल था तो उसको उसके बराबर ले आए, आसान था तो हम मुश्किल वाले के बराबर। तो हम इस पे बेसिकली ऐसे काम करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखो ज्यादातर एग्जाम आजकल ऑनलाइन होने लगे हैं, अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जाम को लेके कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत कठिन आया, हमारा नुकसान हो गया, कुछ कहते हैं हमारा तो पेपर बहुत सरल आया। तो इस वजह से अलग अलग शिफ्ट में पेपर का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उन पेपर्स के कठिनाई का जो लेवल है, जो मुश्किल, उसको एक बराबर कर देते हैं। अब इसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 5 शिफ्ट में पेपर हुआ, 2 शिफ्ट मान लीजिए पेपर हुआ, और 5 बच्चों का जो स्कोर आया, किसी का 60 है, किसी का 50, 45, 65, 55 है। दूसरी शिफ्ट में बच्चों का स्कोर 100 है, 80 है, 70 है, 90 है एंड 85 है। तो इसका मतलब है ये पेपर बहुत आसान आया है, ये पेपर बहुत मुश्किल है, और ये पेपर बहुत आसान आया है। शिफ्ट 2 का पेपर बहुत आसान है और शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 65 है और यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स 100 है। तो कौन सा पेपर ज्यादा आसान है, ये वाला पेपर आसान है, ये वाला पेपर मुश्किल है। तो इस दोनों को हम कैसे बराबर कर सकते हैं, तो इसके करने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों के, इन सभी का एवरेज हम निकालेंगे और इनका हम एवरेज निकालेंगे, और इसमें जो डिफरेंस आता है,
इसमें मान लीजिए यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के स्कोर प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 शिफ्ट का देख के लेते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम 3 शिफ्ट में है, तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। ये देख के ही पता चल रहा है कि जो शिफ्ट 1 है वो सबसे मुश्किल है, उसके बाद है शिफ्ट 2 और उसके बाद आती है आपकी शिफ्ट 3। तो शिफ्ट 3 सेकेंड लेवल पे आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इस स्कोर का हमने एक चार्ट बना लिया कि 60, 100 एंड 90। क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होता है तो ये ऑटोमेटिकली सारा तुरंत डेटा निकल आता है। अब यहाँ पर जो शिफ्ट 1 है वहाँ पे सबसे पहले जो पेपर में 60, 100, 90 मार्क्स है और सबका जो एवरेज निकाल के आया वो हमारे सामने एवरेज आया 55, 80, 85। तो इसका मतलब है कि ये वाली शिफ्ट में पेपर बहुत मुश्किल आया था और इस वाली शिफ्ट में पेपर सबसे ज्यादा आसान आया था। तो अब हमें इसको और इसको, इन तीनों को आपस में इक्वल लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहला 55 है, दूसरा 85 है, तो इनके बीच का क्या है, इस जो डिफरेंस निकल के आया, कितना निकल के आया, 30 निकल के आया। तो इस 30 को हम उसमें ऐड करते चले जाएंगे और जैसे ही हम ऐड कर देंगे वैसे ही हमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। जैसे जिस स्टूडेंट के 60 मार्क्स थे उसको 30 ऐड करेंगे तो उसके ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे। 50 वाले में 30 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस 60 वाले में 30 ऐड कर देंगे तो 90, इसके 50, 80 हो जाएंगे, इसमें 30 ऐड करेंगे। तो इसमें क्या होता है गाइस, कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता है और कुछ का नुकसान भी हो जाता है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। लेकिन कुल मिला के हम नॉर्मलाइजेशन को ऐसे करते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, पहली शिफ्ट का, फिर दूसरी शिफ्ट का, फिर तीसरी, सभी शिफ्ट का हम आपस में कर देते हैं। अब देखिए शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के बीच में 85 एंड 80 का डिफरेंस था, यानी कि इनके बीच में 5 का सिर्फ अंतर था, 5 का। तो हम यहाँ पर सिर्फ 5 मार्क्स को ही ऐड करेंगे। तो हम जब इस शिफ्ट को, शिफ्ट 2 को और शिफ्ट 3 को बराबर करेंगे, क्योंकि इनका स्कोर 85 है, इनका स्कोर 80 है, तो यहाँ पे 5 के डिफरेंस है। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 85 होगा, ये 75 होगा, ये 95 होगा, ये आपका 85 होगा और ये आपका 85 तो एवरेज है। अब इसमें देखिए 90 वाले को यहाँ पे फायदा हो गया, इसमें भी जो बच्चा ज्यादा स्कोर करता है उसको वहां पे फायदा हो जाता है और इसका यहाँ पे नुकसान हो गया। तो कुल मिला के इस तरीके से हम शिफ्ट वाइज चीजों को नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताया है। आई होप कि अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं और नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे उस एग्जाम्पल से पूरी तरीके से समझ सकते हैं। बस आप प्रे करिए कि आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन ना हो, जिससे किसी तरह के कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, जितने आपके एक्चुअल मार्क्स आए, उतने का आपका परसेंटेज स्कोर आपके सामने आ जाएगा। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह का अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है यूजीसी एनटीए को लेके, इस नोटिफिकेशन को लेके, इस एग्जाम को लेके, तो प्लीज हमें लिखें। आई विल सॉल्व योर क्वेरी।